जय दोस्तों, पत्र कैसे लिखें और जब हम पत्र लिखें तो किन किन बातों को ध्यान में हमें रखना है तो आप जान लें। पत्र का लिखावट अच्छी हो। दूसरी बात, पत्र में लिखी जाने वाली मुख्य बात स्पष्ट एवं संक्षिप्त होनी चाहिए, कम शब्दों में होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, पत्र लिखने में काट छाट न करें। आप जब पत्र लिखें तो उस पर ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, काट छाट नहीं होनी चाहिए। चौथी जो बात है सबसे महत्वपूर्ण, भाषा शुद्ध एवं सरल होनी चाहिए ताकि उसे पढ़ने वाला आसानी से समझ सके। तो पत्र लिखते समय आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखेंगे। मैं अब बताऊंगा पत्र कैसे लिखेंगे। एप्लीकेशन या पर्सनल लेटर। मैं यहाँ लिखा हूँ, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर ग्रांट ऑफ लीव ऑन द ग्राउंड इलनेस। हिंदी में बोले तो बीमारी के कारण छुट्टी की स्वीकृति के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे। सबसे पहले आपको यहाँ टू है ना, सेवा में द प्रिंसिपल, आपके स्कूल का जो भी नाम हो, +2 सडवारा हाई स्कूल दरभंगा, आपके स्कूल का जो भी नाम हो वो आप अपने स्कूल का नाम दे दे। हाँ, इसी प्रकार से आप जैसे वीडियो के पास लिख रहे हैं टू द वीडियो, और जो भी आपका ब्लॉक जो स्थान है उस स्थान का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद आपको द्वारा, हाँ, मतलब वह पत्र जो है आप किसके द्वारा देंगे, तो द क्लास टीचर है ना, क्लास टीचर। उसके बाद सब्जेक्ट, विषय क्या है, तो एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लीव, छुट्टी के लिए स्वीकृति। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका जो डायग्राम है इसका एप्लीकेशन लिखने का, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको जो महाशय हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो यहाँ इंग्लिश में सर लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना है मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, मतलब आपसे सबने निवेदन है कि टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब मैं क्या है बुखार से पीड़ित हूँ। तो देखिए, कोई सा भी एप्लीकेशन जब आप लिखेंगे तो ये लाइन ध्यान रखना, मस्ट हम यहाँ से लेकर के आपको ये लाइन लिखना ही है। उसके बाद ही जिस मैटर पे आपको एप्लीकेशन लिखना है वो मैटर आपको इतना दूर तक आपको लिखना है, यहाँ तक आपको वो मैटर लिखना है। जैसे मैं लिखा हूँ, आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ। आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फ्रॉम, जो जिस दिन से जिस दिन तक आपको छुट्टी लेनी है वो डेट आपको यहाँ से यहाँ तक क्या करना, डाल देना। जैसे ये डेट आपको यहाँ पर यदि आप लिख रहे हैं 15/2/24 से 25/2/24 तक, तो वो डेट आपको यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, ये लिखना है किस दिन से किस दिन तक, किस तारीख से किस तारीख तक आपको छुट्टी लेनी है। उसके बाद लास्ट में तो ये लाइन भी आपको लिखना ही है, कोई सा भी एप्लीकेशन लिखेंगे तो ये लाइन आपको, आई शैल बी ऑब्लिग्ड टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, मतलब आपकी इस कार्य के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। तो ये लाइन आप कोई सा भी जब एप्लीकेशन लिखेंगे तो ये लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपको लिखना ही है। उसके बाद योर मोस्ट ओबीडियंट, मतलब इसको आपको लिखना ही है ये। उसके बाद आपका जो भी नाम होगा ये नाम आप अपना यहाँ पे लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आप नीचे में डेट लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप किसी भी एप्लीकेशन को आसानी से लिख सकते हैं।
तो इसी डायग्राम को आपको समझना है। तो कोई सा भी एप्लीकेशन रहेगा तो आपको ये यहाँ से यहाँ तक के लिखना ही है, ये लिखना ही है, और केवल मीटर आपका यहाँ से और यहाँ तक कि मीटर केवल चेंज होगा, बाद बाकी सब वैसे ही लिखना है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग एप्लीकेशन आसानी से लिख लेंगे। ये 5 नंबर का प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में आता है, आप इसे का अभ्यास अच्छी तरह कर ले। अब मैं आपको बताऊंगा पर्सनल लेटर कैसे लिखेंगे। मैं अब आपको बताऊंगा पर्सनल लेटर कैसे लिखेंगे। अपने पिता को लिखना है तो कैसे लिखना है, माँ को कैसे लिखना है, बस आपको केवल इसके कॉन्सेप्ट को समझना है ना। डायग्राम जो इसका होता है उसे केवल आपको समझना है। आप लेटर को कहानी की तरह नहीं लिख सकते, इसमें बहुत सारी बातें ध्यान रखनी होती है। जैसे यहाँ प्रश्न है आपका, राइट ए लेटर टू योर फादर अबाउट योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। मतलब आपने जो परीक्षा में सफल हुआ तो उसके बारे में अपने पिता को पत्र लिखना है। उसके बारे में आप एग्जाम अभी देंगे, जब रिजल्ट आएगा तो आप अपने पिता को पत्र लिखेंगे, तो उसी के बारे में, रिजल्ट के बारे में बताने के लिए आपको अपने पिता के पास पत्र लिखना है। ठीक है, तो देखिए आपको ध्यान से देखना है, इसके डायग्राम को समझना है केवल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जब एग्जाम हॉल में रहेंगे तो यहाँ सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल, वहाँ का स्थान, आप जहाँ पे रहेंगे उस स्थान का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद वो आपका यहाँ पे डेट लिखना है, जो भी डेट रहेगा वो डेट आपको यहाँ पे लिखना है जिस दिन आप पत्र लिखेंगे। उसके बाद ये एग्जामिनेशन हॉल आपको लिखना है। ठीक है, अब आपको अपने पिता के पास पत्र लिखना है। तो यहाँ देखिए माय डियर फादर, यदि मदर के पास लिखना है तो माय डियर मदर, चाचा के पास लिखना है तो माय डियर अंकल। हाँ, तो आप ये लिखना ही है। ठीक है, उसके बाद जिस मैटर पे आपको लिखना है और यहाँ से आपको शुरू करना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं यहाँ से शुरू कर दे, यहाँ से आपको शुरू करना। द रिजल्ट ऑफ माई एनुअल एग्जामिनेशन आर आउट, you will be glad to know that I have been placed in the first division। मेरा परिणाम आ चुका है परीक्षा का, और आप यह जानकर खुश होंगे कि मेरा फर्स्ट डिवीजन आया है। और ठीक एप्लीकेशन की तरह एक लाइन क्या करना है आपको, यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके यू हैड प्रोमिस्ड टू गिव मी ए रिवार्ड फॉर माई सक्सेस, मतलब आपने मेरी सफलता के लिए गिफ्ट देने का प्रॉमिस किया था। हाँ, तो ये आपको जो भी हो, ये आपको अंत में क्या करना है, 2 लाइन लिख देना है। और यहाँ योर अफेक्शनेटली, मतलब आपका स्नेहभाजी, हाँ, आपका जो भी नाम हो ये वो यहाँ पे आप लिख देंगे। और यहाँ पूरा आपका एड्रेस, जो भी आपका गांव का नाम, जिला, ब्लॉक, पिन कोड, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप इस तरह पर्सनल लेटर भी आप आसानी से लिख सकते हैं, बस केवल आपको डायग्राम ध्यान रखना है कि उसे लिखना कैसे है। तो यहाँ सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल, जो दिनांक रहेगा, जैसे जिस दिन आप पत्र लिखेंगे वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे ये आपको लिखना है। हाँ, माय डियर फादर, पिता को लिख रहे हैं, मदर को लिख रहे हैं तो माय डियर मदर, अंकल को लिख रहे हैं तो माय डियर अंकल। उसके बाद जो भी मैटर रहेगा वो मैटर आपको लिख देना है, और एक बार पैराग्राफ चेंज करके हाँ लिख देना है 2 लाइन। उसके बाद जो लवली सन भी लिख सकते हैं, उस पर यहाँ जो भी एड्रेस रहेगा वो लिख देना है। तो आप इस प्रकार से पर्सनल लेटर आसानी से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं तो आप एप्लीकेशन और पर्सनल लेटर का अच्छी तरह रिवाइज कर ले। ये बोर्ड की परीक्षा में प्रत्येक वर्ष 5 नंबर का आता है।